प्रभु का आशीर्वाद हुआ और धनुष तो टूट गया, पर उसी समय परशुराम जी एक दिशा से पधार गए और देखा, रे मेरे भगवान शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। मन में बहुत क्रोध हुआ, पर उस समय भी उन्होंने क्रोध हुआ, पर सीता जी जब प्रणाम करने आई तो सीता जी को आशीर्वाद दिया। सह नहीं सकिया, सीता जी को अंदर ले गई और परशुराम जी ने क्रोध करके कहा, अरे राजा जनक बता, ये धनुष किसने तोड़ा है? वो मेरा शत्रु है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? राम भगवान ने खड़े होके कहा, प्रभु आपका कोई सेवक ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। लाला बाबू, भाइयों बहनों माताओं, आपने रामचरितमानस के श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद जी को बहुत सुना है, आपने बहुत ग्रहण किया है। ये श्री लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद हमें बताता है कि किन्हीं को बहुत क्रोध भी आ रहा हो तो अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई पेट्रोल लेके आवे, अपन यदि माचिस लेके जाएंगे तो पेट्रोल जलेगा, आप भी जलेंगे, वो भी जलेगा, दुनिया को कष्ट होगा। ना ना ना, कोई पेट्रोल लेके आवे तो आप पानी की बाल्टी लेके पहुंच जाना। तू भी शीतल, मैं भी शीतल। क्रोध से कृष्ण भगवान ने तो यहाँ तक पांडवों को कहा कि क्रोध रूपी राक्षस तुम्हारे पास भी आया था, उसको एक वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही तुम क्रोध पे क्रोध करोगे उसका आकार बढ़ता जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और पांचों पांडव आप घायल हो गए। और मुझे मालूम था, मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने क्षमा किया, मैंने धैर्य रखा, मैंने प्रसन्नता रखी, मैंने शांति रखी, मैंने अपने मन में आनंदता को अनुभव को छोड़ा नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने उसको वो छोटा होता चला गया। भाइयों बहनों, ये परिवार भगवान ने दिया है, ये नाते रिश्ते भगवान ने बनाए हैं। किसी भी वजह से बने हो, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, हाँ ऐसे पिताश्री जी मिले, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, पूर्व जन्म के योगी थे, योग में कुछ कमी रह गई थी, पूरा नहीं हुआ, इस जन्म में श्रीमंत माता पिता मिले, शाकाहारी परिवार मिला। और आइए ऐसी पावन कथा के दौरान श्रवण करते हैं परम सम्मानीय साध्वी पूज्य प्राची देवी जी की मंगलमय वाणी। नारायण सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो भारत में ही नहीं विश्व में विख्यात है। और नारायण सेवा संस्थान दिव्यांग, अपंग, पोलियोग्रस्त बालक बालिकाओं के लिए एक देवता की तरह कार्य कर रही है। और यही कार्य नारायण सेवा संस्थान का कुंभ की पावन भूमि में भी चल रहा है। नित्य कई बच्चों के ऑपरेशन लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, बच्चों को दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो मेरा आप सभी से मेरा निवेदन है कि नारायण सेवा संस्थान परिवार को अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि संस्थान में दिया गया आपका दान सतपात्र में जाता है और दान वहीं देना चाहिए जहाँ दान का उपयोग अच्छी तरह से हो।